बहुत फेमस आयत है, लोगों के वो जुबान में रखी रहती है और बगैर बाइबिल खोले लोग उस आयत को पढ़ा करते हैं। वो कौन सी आयत है? अगर किसी को मालूम है तो हाथ उठा के मुझको बताइए। वो कौन सी आयत है? यूहन्ना में दिया है, जो बाइबिल को बगैर खोले लोग उसको पढ़ते हैं, बहुत फेमस है, प्रचलित है, लोगों के फोटो में रखी रहती है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हालेलुया। एक अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि हाँ। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये आयत बाइबिल में तो बहुत अच्छी अच्छी आयतें लिखी हैं, पर ये आयत हमारी जहन पे क्यों इतना ज्यादा चढ़ गई और रुक गई? आयत तो बहुत है, पर ये आयत जो है इसलिए हमारे जहन में रुक गई, हमारे मन में समा गई, क्योंकि ये अनंत जीवन देने की बात करती है। तो आइए हम इस अनंत जीवन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज बहुत से लोग विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को पाने की बात करते हैं, पर अनंत जीवन है क्या? सवाल ये जरूर है कि भविष्य में हमारे लिए ये एक आशीष है, एक आशीष की बात है, पर आज के लिए हमारे लिए अनंत जीवन का क्या अर्थ है, ये हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 17:3 में कि अनंत जीवन के विषय में ये आयत क्या कहती है। हम पढ़ेंगे, अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। विश्वास के द्वारा अनंत जीवन की पाने की चर्चा होती है, पर यहाँ पर वचन इस बात को बताता है कि अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन परमेश्वर और मसीह को जानने की योग्यता है। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यह है कि वो परमेश्वर का एक ऐसा अंतर्बोधि ज्ञान पाता है जो उसके पास पहले नहीं होता। जब वो प्रभु के पास शुरुआत में आता है, जब वो अनंत जीवन के बाद परमेश्वर का जीवन नहीं होता, तब वो ज्ञान उसके पास नहीं होता है। पर जब वो परमेश्वर के पास आता है, प्रभु पर विश्वास करता है, तो वो उस ज्ञान को वो प्राप्त करता है। विश्वास द्वारा अनंत जीवन ये कोई नारा नहीं है, बल्कि इसकी बजाय ये एक ऐसी बात है जो इस युग में प्रमाणित की जाती है कि जब एक व्यक्ति जिसके पास अनंत जीवन, जिसके पास विश्वास नहीं होता और जिसके पास अनंत जीवन नहीं होता, वो परमेश्वर की विषय निष्कर्ष तो निकाल सकता है, मगर वो अपने अंतर ज्ञान में परमेश्वर को नहीं जान सकता। पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पास आता है और जो अनंत जीवन रखता है, वो अपने अंतर ज्ञान में परमेश्वर को वास्तविक रूप से जान सकता है। ये होने से पहले वो धर्म सिद्धांत को समझ सकता है, धर्म विज्ञान को समझ सकता है, बाइबिल को समझ सकता है, पर उसकी जो आत्मा है वो मृतक दशा में रहे। एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है,
प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, सभा में आता है, लोगों के पास जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाता है, प्रभु के पास लोगों को लेकर आता है और बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। इसके बावजूद ये हो सकता है उसके अंदर एक बुनियादी कमी हो कि वो परमेश्वर को अपने अंतर ज्ञान में न जानता हो और न ही परमेश्वर की आवाज सुनता हो। ये हो सकता है कि वो परमेश्वर की बातें करने वाला हो, परमेश्वर की बातों को सुनने वाला हो, पर परमेश्वर के विषय में वो व्यक्तिगत ज्ञान न पा पाया हो और न ही वो परमेश्वर को अपने अंतरात्मा में जान पाया हो। यूहन्ना 10 की 14 की 16 में एक आयत लिखी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और वे मेरा शब्द सुनेंगी। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? आज हम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानते हैं या उसकी आवाज को सुनते हैं? अगर हम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, अगर उसकी आवाज को हम नहीं सुनते, तो हम प्रभु की असली भेड़ें नहीं हैं। क्योंकि लिखा हुआ है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और मसीह यीशु को जाने। और प्रभु यीशु ने भी कहा कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरा शब्द सुनेंगी। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, अगर हम उसका शब्द नहीं सुनते, तो हम नहीं कह सकते कि हम उसकी वास्तव में भेड़ें हैं। इसलिए हमें करना यह है कि हमें अपने लक्ष्य को पकड़ना है। जैसे पौलुस ने कहा था कि निशाने की ओर दौड़ो। हमें लक्ष्य रहित होकर बहुत सारे कामों को करके अपने समय को नहीं बर्बाद करना है। हमें निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु की आत्मा है जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास करें और उसकी खोज करें। क्योंकि हम परमेश्वर को जब ही जान सकते हैं, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब ही जान सकते हैं, उसकी आवाज को जब ही सुन सकते हैं जब हमारे पास प्रभु यीशु की आत्मा होगी। और हम अंतर ज्ञान में परमेश्वर को तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंतर ज्ञान में उसके इच्छा को जाने और उसे जाने और उसके शब्द को सुने। इसके लिए हमें परमेश्वर की संगति करना है। और परमेश्वर की संगति ऐसे नहीं होती। मनुष्य और परमेश्वर का संबंध नए जीवन से शुरू होता है और जो कुछ होता है वो आत्मा में होता है। इसलिए हम कोई भी काम को करें प्रभु में, हम किसी भी काम को करें, हमारा ध्यान का केंद्र आत्मा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से आत्मा से हटकर अगर हम बहुत से कामों को करते हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए हम कोई भी काम करें, हमारा ध्यान आत्मा की तरफ होना चाहिए। क्योंकि आत्मा के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमेश्वर से हमारी संगति करा सके या अंतर ज्ञान में हम परमेश्वर को जान सकें। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारा पूरा फोकस आत्मा की ओर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी हम परमेश्वर को और मसीह को जानेंगे। जब हम जानेंगे तभी हम उसकी असली भेड़ें होंगे।
और तभी हम अनंत जीवन को रखेंगे। पर जो चीजें देखने में आती हैं वो ये है कि कई बार मनुष्य परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे कामों को करता है, वो सभाएं भी कराता है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारा काम भी करता है, पर वो कहीं तक एक सही लक्ष्य से जो है तो वो भटका रहता है। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि मेरे और तुम्हारे मार्गों और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मनुष्य जो है हमेशा अपने मन की रीति से काम करता है, जो मन कहता है वही करता है, पर परमेश्वर कहता है कि मन को एक किनारे रखो, जो कुछ करो वो आत्मा में होकर करो। और मनुष्य जो है तो वो अपने मन के विचारों के अनुसार चलता रहता है, इसलिए वो जो है तो लक्ष्य से भटका रहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मनुष्य नए जीवन के बाद उससे उसके कामों को और उसकी इच्छा को वो जाने और वो मुझे जाने, न कि वो अपने मन के अनुसार करे, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जिसके विषय में लिखा है कि मन सब बातों से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है और मन की दशा बहुत नकारात्मक होती है। इसलिए मन के द्वारा अगर चलेंगे उसका कोई भी नतीजा हमें नहीं मिलता, इसलिए हमें आत्मा की ओर बढ़ना है। हम अनंत जीवन के विषय में जब ही जान पाएंगे असलियत में, जब हम मसीह और परमेश्वर को जानेंगे। और विश्वास के विषय में भी ऐसा ही कुछ बातें पाई जाती हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानता है, परमेश्वर के लिए काम करता है, फिर भी ये हो सकता है कि वो छुटकारे के धर्म सिद्धांत को समझता हो और उस पर विश्वास करता हो, पर हो सकता है यीशु मसीह पर विश्वास न करता हो। वो धर्म सिद्धांत पे तो विश्वास करता है पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। क्या हो सकता है कि वो मेमने के लहू को एक पात्र में रख रखा हो पर उसने अपने हृदय के दरवाजे पर न लगाया हो। ऐसी भी चीजें देखने में आती है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना अति आवश्यक है, क्योंकि वचन इस बात को बताता है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हम कामों के द्वारा अनंत जीवन नहीं पा सकते, हम अपने मन के द्वारा अपनी इच्छाओं के द्वारा काम करके अनंत जीवन को नहीं पा सकते। हम सिर्फ परमेश्वर की संगति में रहकर और अपने अंतर्ज्ञान में उसकी इच्छाओं को जानकर ही अनंत जीवन के विषय में हम जान सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमें सही नॉलेज वचन का होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।